हेलो, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन और हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सेक्शन से। तो स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट पॉइंट आता है लोकस। तो लोकस यानी क्या होता है? लोकस यानी सेट ऑफ पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट का सेट होता है जो एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ए बी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला एक हमारे पास लाइन है, लेट लाइन एल। तो ये जो लाइन एल है वो पॉइंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ए बी के मिड पॉइंट से लेट सी से पास होता है और ए बी जो सेगमेंट है उसे परपेंडिकुलर है। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट से तो पास करता है और परपेंडिकुलर है। तो ये हुआ, ये जो लाइन एल पे जो पॉइंट्स है ये है पॉइंट्स का सेट जो सेटिस्फाई करते हैं एक सर्टेन कंडीशन जो बताई पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लोकस यानी कि ऐसा इक्वेशन जो उस लोकस का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता हो, यानी कि जो वो पॉइंट है लेट से x, y, पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y अगर उस इक्वेशन में रखे जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाए। लेट से एक खाली हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन हम नहीं पढ़े हैं पर एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये इक्वेशन में कंसीडर किया, यही वो लाइन है जो ग्राफ में नहीं दिखा, एक एग्जांपल के लिए। तो इस पे का एक पॉइंट है कोई 0.5, 0.5, फिर दूसरा पॉइंट है 1, 0, फिर तीसरा पॉइंट है 0, 1। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ये पॉइंट इधर इधर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हम देखें तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर गया। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, ये सेटिस्फाई कर गया। फिर 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ये जो पॉइंट्स है ये लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि ये पॉइंट्स का सेट जो है वो है लोकस। और ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये है इक्वेशन ऑफ दी लोकस। हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस ले लेंगे लोकस के इक्वेशन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको, उसमें दिया है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 और पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1। तो हमें कंडीशन दी है लोकस की PA इक्वल्स टू PB। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मालूम है कि PA डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ XP माइनस XA ब्रैकेट स्क्वायर प्लस YP माइनस YA ब्रैकेट स्क्वायर। तो PB का ही इसी तरह XB और YB लगाना होगा। तो PB का डिस्टेंस, तो हमें ये कंडीशन दी है, इससे हमें निकालना है लोकस का इक्वेशन। P के कोऑर्डिनेट्स लेट से x, y, P के कोऑर्डिनेट्स x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये कंडीशन अगर हम रखें तो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x एक का x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व कर दे, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ये रूट हट जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये रूट हट गया। आगे की स्टेप में इसे एक्सपांड कर देंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये एक्सपांशन तो हमें इजीली मालूम है पहले के स्टैंडर्ड से ही। तो x स्क्वायर कैंसल, फिर y स्क्वायर भी कैंसल, 1 इधर से कैंसल, 1 इधर से कैंसल। तो ये 9 और 4 इधर आ जाएगा, 5 बच जाएगा।
फिर -2x, उधर से 4x आएगा तो +2x इधर बच जाएगा, फिर -6y -2y इधर होगा -4y इक्वल्स टू 0। उस तरफ कुछ नहीं, हमने सब इस तरफ ला लिया। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला 5 + 2x - 4y इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन है हमारे लोकस का जो सेटिस्फाई करता है PA इक्वल्स टू PB। ये है कंडीशन, ज्योमेट्रिक कंडीशन, और ये है लोकस का इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आएगा 2x - 4y + 5 इक्वल्स टू 0। अगर इसे उस तरफ ले जाए तो माइनस आ जाएगा, मगर यही इक्वेशन है हमारे लोकस का। अगला पॉइंट है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है जिसमें दो पॉइंट्स भी प्लॉट किए हैं, -2, 2 और 2, 3। तो ये पॉइंट अब हमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना है, इसलिए ये जो हमारा ओरिजिन है O शिफ्ट करना है किसी पॉइंट पे। लेट से हम शिफ्ट करने वाले हैं 1, 1 पे। इस पॉइंट पे अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर दें तो क्या होता है, रिजल्ट हम देखते हैं। हम यहाँ पे अगर एक अलग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए जिसका ओरिजिन ये ओरिजिनल सिस्टम के 1, 1 पे है, तो कुछ सिस्टम बन जाएगी। ये हो गया इसका y एक्सिस, y डैश कह लेते हैं, और ये होगा इसका अब x। ये जो डॉटेड लाइंस जो हैं वो है शिफ्टेड सिस्टम के, और ये है ओरिजिनल सिस्टम के। तो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए थे ओरिजिनल सिस्टम के रिगार्डिंग 2, 3। ये हो गया 2, 3 पॉइंट ओरिजिनल सिस्टम से, और -2, 2 ओरिजिनल सिस्टम से ही, -2, 2। अगर नए सिस्टम यानी जो शिफ्टेड सिस्टम में हमने शिफ्ट किया है 1, 1 यानी ओरिजिनल सिस्टम के 1, 1 पे हमने नए सिस्टम का ओरिजिन रखा है। तो इस नए सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ आते हैं 1 डैश, 2 डैश, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3 डैश, जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर -3 डैश, -1 डैश 3। अब इस नंबर्स को देखिए, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे -2, 2, जिसके नए कोऑर्डिनेट्स है -3 डैश, या सिर्फ कहें -3, 1, और वो पॉइंट था 2, 3, और नए सिस्टम में है वो पॉइंट 1, 2, और हमारा ओरिजिन जहां शिफ्ट हुआ है वो पॉइंट है 1, 1। ये है वो पॉइंट। तो नंबर्स देखें, जरा पॉज करके आप देख सकते हैं, नंबर जरा ऑब्जर्व कीजिए। नंबर्स से हमें पता चलता है कि जब ये -2 में हम ओरिजिन का ये जो x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये पॉइंट आता है। 2 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है। वही y कोऑर्डिनेट में अगर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, 3 में से 1 किया तो 2 आया। तो इससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं, या फिर कह भी सकते हैं कि ओरिजिनल सिस्टम में सिलेक्ट एक पॉइंट कोई है x, y, न्यू कोऑर्डिनेट में उसे कहा जा रहा है x, कैपिटल X, कैपिटल Y, डैश लगाने की पता चलता है वो नई सिस्टम का है। x, y है ओरिजिनल सिस्टम में, वही पॉइंट है कैपिटल X, कैपिटल Y नए सिस्टम में, और हमने ओरिजिन शिफ्ट किया है ओरिजिनल सिस्टम के h, k पे। तो x माइनस h इक्वल्स टू कैपिटल X और y माइनस k इक्वल्स टू कैपिटल Y। यह है ओरिजिन शिफ्ट के फॉर्मूले हम बता सकते हैं। क्या ये है ओरिजिनल सिस्टम के, ये है नए शिफ्टेड सिस्टम के, और ये है जहां ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स जहां नए सिस्टम का ओरिजिन शिफ्ट किया गया है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे फॉर्मूले। ये एक सिंपल क्वेश्चन दिया है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे। इफ द कोऑर्डिनेट्स a with 5, 14 change to b 8, 3, find the coordinates of the point where the origin is shifted। यानी कि हमने ग्राफ में जो देखा ये x, y जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे वो है a, पॉइंट a 5, 14, और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स थे कैपिटल X, कैपिटल Y ये है b, 8, 3। तो ये तो हमें निकालना है h, के जो
थे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन जहां पे ये है पॉइंट जहां पे ओरिजिन शिफ्ट किया गया था। तो हमें जैसे मालूम है x माइनस एच इज इक्वल्स टू कैपिटल x और y माइनस के इज इक्वल्स टू कैपिटल y। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि x हमारे पास स्मॉल x है, हमारे पास 5 माइनस h हमें निकालना है इज इक्वल्स टू x h हमें निकालना है। तो 5 माइनस h इज इक्वल्स टू वो जो कैपिटल x है वो है 8 और इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा y यानी कि 14 माइनस k इज इक्वल्स टू 3 क्योंकि स्मॉल y है 3 b का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमें मिल सकता है h को राइट हैंड साइड ले आए और 8 को उस तरफ ले जाए तो h इज इक्वल्स टू या फिर जैसे बोला वैसे 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू h और इससे मिल सकता है 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से h आ गया h इक्वल्स टू माइनस 3 और k आ गया इज इक्वल्स टू 11। तो जो हमारा जो ओरिजिन का जो पॉइंट था जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट किया गया लेट से हमने कहा h k तो वो आ गया माइनस 3 11। तो यह है आंसर इस ओरिजिन नए ओरिजिन का जिसका आंसर है माइनस 3 11। यह है हमारा आंसर।